कोई सत्ता नहीं है, तो वह जो है उस सत्ता में जो कल्पनातीत है, मनातीत है, चेतनातीत है, सबतीत है, इंद्रियातीत है, सब कुछ है, उसके बियॉन्ड है वह जो सत्ता है, उस सत्ता में क्या था? आनीत अवातम स्वधया तत् एकम तस्मा, उसमें एक स्वधया नाम की अपने ही एक स्वतः स्फूर्त चेतना उसके अंदर प्रसुप्त थी। यह बात वह कहता है। और वह जो चेतना है उसके अंदर कामः ततः अग्रे, और उसके बाद वह कहता है मनसः रेत प्रथम यत आशी, तो उसके अंदर कामना पैदा होती है। एको हम बहुश्यामः की जो कामना उपनिषदों में कहा गया, तो उस स्वधया के अंदर वो जो स्वधया है वो अनिवर्चनीय है, जो अति चेतन, क्या उससे भी उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, तो हम उसके विषय में कुछ कहने के लिए समर्थ नहीं है, और ऋषि भी समर्थ नहीं है। को अध्यावेद उसने कहा है, वो भी समर्थ नहीं है। तो वह कहता है कि वह अनीत अवातम की जो स्थिति स्वधया की जो थी वही पुरुष है, अर्थात पुरुषेते इति पुरुष, वह उसके अंदर है और वही चेतना के रूप में है, वो पुरुष है। और वह स्वतः स्फूर्त चिन्मयी शक्ति है जो जिसके अंदर कामना जागृत होती है, और जब कामना जागृत होती है तो उसके अंदर मातृत्व के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए हम उसको पृथ्वी के रूप में कहते हैं। और वह जो उत्पन्न होती है तो वह इस तरह की स्थिति होती है कि एकदम डार्क स्किन है, तमसा गूढ़म, तो यह जो स्थिति है तम आसीत तमसा गूढ़म की यह स्थिति थी। और इस स्थिति में वह जो स्वधया है उसके अंदर कामना जागृत होती है, प्रथम रेत के रूप में जागृत होती है। और जब वह जागृत होती है तो प्रकटीकरण उसका जब होता है, तो जब प्रकटीकरण होगा तो पहले भारद्वाज ऋषि ने कहा है उसके लिए कि तस्या यत ईषद अस्पंदन चलन चैत्य शक्ति, ये भारद्वाज के अंशुबोधनी के सृष्टि अधिकार नामक प्रथम अध्याय का तीसरा सूत्र है। तो उसमें उन्होंने कहा कि वह जो है पहले ईशत होगा, माने इच्छा होगी, उसके बाद स्पंदन होगा, और उसके बाद चलन और वेग इत्यादि होगा। और हम भी जानते हैं कि ज्ञान जन्म भवेत इच्छा, ज्ञान से इच्छा प्रकट होती है, इच्छा जन्म भवेत क्रतु, और क्रतु जन्म भवेत कर्म, यह हम कहते हैं। तो खुशी के लिए ज्ञान आवश्यक है, हम चलना है या मुझे बोलना है, लाल बहादुर शास्त्री में आना है, जिसका ज्ञान हमारे माननीय सिलोड़ी जी ने हमें दिया कि आपको आना है। फिर मेरी अंदर इच्छा जागृत हुई, और फिर जब उसके बाद स्पंदन हुआ और वाइब्रेशन हुआ, चलन हुआ और गति हुई, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। तो ये सारे, और उसके बाद ये कर्म कर रहे हैं आपके सामने, थोड़ा बहुत कुछ बोल रहा हूँ, आप सबको बहुत बोल भी कर रहा हूँ। तो ये सारे, तो ज्ञान जन्म भवेत इच्छा, इच्छा जन्म भवेत क्रतु, क्रतु जन्म भवेत कर्म, तो ये सारी बातें हैं। तो यह सृष्टि, तो यह इस तरह से, यह जो आपके सामने वाड़े की इधर देखिए, यह जो है इस तरह से स्पंदन होता है। वह जो तमसा गूढ़म है उसमें इस तरह का स्पंदन हुआ, और यह जब स्पंदन चलन में होने लग गया, तो जब चलन में हुआ तो यह इस तरह से फैलता हुआ गया, और यह चलन के रूप में इस तरह से आया। और यह जब चलन में इस तरह से आया तो धीरे धीरे यह जो है इस तरह से स्त्री योनि के रूप में यह इस तरह से विकसित होते गया। और इसके लिए वागंबड़ी सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, उसमें जो ऋषिका कहती है कि अहम स्वे अष्टमूर्धन मम योनि युव प्रमाणी आरभमाणा भुवनानि विश्वा, कि मेरी योनि से ये पूरा ब्रह्मांड निकलता है। तो वह कहता है, तो यह उसका जो किस तरह से वो हुआ। और उसके बाद में गीता में भी एक मंत्र आता है कि मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भधाम्यहम्, तो वह मेरी योनि है और मेरी योनि से ये पूरा ब्रह्मांड निकलता है। और बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें भी जब याज्ञवल्क्य और शाकल्य संवाद को देखते हैं, बाद में जब याज्ञवल्क्य और शाकल्य संवाद होता है तो याज्ञवल्क्य को शाकल्य पूछते हैं कि वह जो पुरुष की आप बात कर रहे हैं
वह जो निर्विकार है, निरंजन है, अपरिमेय है, उसकी बात कर रहे हैं। वह किस रूप में है? तो वह कहते हैं, व्याकरण उपनिषद को मैं कोट कर रहा हूँ कि अहम तम पुरुषः सर्वस्य आत्मनम परायणम एति देवतेति स्त्रिया इति होवाच। वह स्त्री स्वरूप में है। यह याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं। तो वह उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती है। वह जो निर्विकार है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदस्य, उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती है। तो वह क्या है? पुरुष इति पुरुष है। और वह जब पुरुष है, लेकिन तुम स्त्री, पहले तुम क्या हो? तुम स्त्री हो। तुम पुमनासी, तब तुम पुरुष हो, माने पुरुष इति चिन्मयी शक्ति हो, और तुम पुमनासी हो, तुम पुरुष हो। और उसके बाद तुम जातो भवसी विश्वतो मुख, तुम विश्व की मुख हो, तुम्ही से विश्व प्रकट होता है। इसीलिए देखिए, जो एक श्लोक है ईशावास्य उपनिषद में, उसमें है पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उदच्यते। यह ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर को हमने नहीं देखा। यह ईश्वर है कि पूर्ण से पूर्ण निकल जाए और जो पूर्ण शेष बचे तो वह ईश्वर है। यही कह रहा है ना ऋषि, ये कि पूर्ण से निकल गया फिर भी पूर्ण शेष बचा तो वह ईश्वर है। और पूर्णांक जो है 9 है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो 9 - 9, 9 ऋण 9 इक्वल टू 0 होता है। 9 नहीं हो सकता। लेकिन ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कोई बड़ी गणित की बात करता है और वह कहता है कि 9 - 9, 9 में से 9 निकाल दीजिए, 9 शेष बचेगा। अगर 9 शेष बचता है तो ईश्वर है। शून्य अगर शेष बचता है तो वह ईश्वर नहीं है। यही ईश्वर की कल्पना है कि पूर्ण से पूर्ण निकल गया, पूर्ण शेष बचता है, तो वह ईश्वर है। अब हमने ईश्वर को नहीं देखा है। धरती में हम जो जिन लोगों को देख रहे हैं उसमें अगर हम स्त्री को देखें, मादा को देखें, केवल मानुषी स्त्री को नहीं, मादा को भी देखें, पशु पक्षी में भी देखें, तो आप देखते हैं कि वह गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद में उससे एक पूर्ण रूप में एक संतान निकल जाता है और उसके बाद भी पूर्ण रूप में माँ बची रहती है। इसलिए पूर्ण में से पूर्ण शेष बचा, पूर्ण निकल गया, पूर्ण केवल माता ही हो सकती है, वह केवल स्त्री हो सकती है। इसलिए जितने भी स्तुति हैं उन स्तुतियों में कभी भी आप पढ़िए, उन आरतियों में कहीं नहीं कहा गया है। आप देखिए उस आरती का आखिरी लाइन देखिए, आखिरी लाइन किसी की सत्यनारायण जी की आरती की लास्ट लाइन छोड़ो, टाइम नहीं है। वो आखिरी आरती जब हम करते हैं तो उसमें है जो कोई नर गावे, हाँ, सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे, दुर्गा जी की आरती जो कोई नर गावे। कहीं नहीं लिखा है कि जो कोई नारी गावे, क्योंकि नारी तो स्वयं ही ईश्वर है, उसको किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। तो खैर ये तो इसलिए यह स्त्री रूप में यह सबसे पहले प्रकृति होती है। इसलिए सांख्य में भी पुरुष और प्रकृति की हम बात करते हैं तो यह प्रकृति होती है। और यह प्रकृति जब चलन के रूप में आती है, अगर जी यहाँ देखे, पहले आपने देखा स्पंदन, अब ये देखिए जो चलन के रूप में जब आई तो पृथ्वी किस तरह से चलन के रूप में आई और इस तरह से चलन के रूप में ये फैलती चली जाती है। और यह जब फैलती चली जाती है तो इस तरह से एक नेट बन जाता है। ये देख रहे हैं, नेट बन जाता है। और इसी को ऋग्वेद के नासिकी और सूक्त में कहा गया, ये गैलेक्सी में हो रहा है, ये कोई काल्पनिक चित्र है जो आपके सामने रख रहा है। तो यह गैलेक्सी में वर्तमान में अंतरिक्ष में बहुत सारी रचनाएं हो रही हैं। हमारी रचना हो चुकी है और रचनाएं हो रही हैं। और यह जो बन रहा है, इसी के लिए नासिकी सूक्त में ऋषि ने क्या कहा है, तिरश्चीनो विदितो रश्मि शाम अधः। तो यह जो है आड़ी तिरछी गति से एक दूसरे से काटते हुए यह जो है रश्मि शाम अधः है। और यह जो है एक तरह से जिस तरह से कपड़े को हम बुनते हैं उसी तरह से पूरा बुना हुआ है। विश्व तंतु भी जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो नासिकी सूक्त के बाद जो श्लोक आता है, मंत्र आता है, उसमें है विश्व तंतु भी की बात की गई है। तो यह विश्व तंतु भी बनता है और यही जो है फैल के पूर्ण नाभि के रूप में हो जाता है। और जिसका हमारे ये तो खैर काल्पनिक है, ये तो उसको दिखाने के लिए कि मांडुक्य उपनिषद में वो जो ऋषि ने कहा है कि पूर्ण नाभि जैसे जो कहा गया है उसको दिखाने के लिए कि यह पूर्ण नाभि के रूप में उसी में से उसी चिन्मयी शक्ति से प्रकट होता है और फिर आपस में उसी में समाहित हो जाता है। और यह जो है पूर्ण नाभि पूरे
प्रकृति में फैल जाता है, वो प्रकृष्ट कृत्या प्रकृति, वो जो प्रकृति है वो प्रकृष्ट कृत्या है, तो वह प्रकृष्ट कृत्या प्रकृति बन जाती है। और वह जो प्रकृति बनती है वह प्रकृति जो है वह इस तरह से प्रतिभाषित होने लगती है। और यह देखिए रक्त लाल, ये श्वेत और यह तम, अजा एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण प्रकृति। तो यह प्रकृति के ये जो नेट बन जाते हैं, यह नेट जो है इस तरह से 3 रंगों में प्रतिभाषित होने लगते हैं। यह तीनों रंगों का सम्मिश्रण है जो पाठक जी अभी सत्य रज तम बात के कप की बात कर रहे थे। तो मैडम ऐसा है कि वो जो आपने प्रश्न किया था बात के कप, तो अकेले कुछ नहीं होता है, तीनों का मिश्रण होता है। जिसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको बात प्रभावित कहेंगे, कब की मात्रा अधिक होगी तो कब प्रभावित। लेकिन ये मत समझिए कि बात और पित्त उसमें नहीं होता है, बात पित्त होता है लेकिन कब की मात्रा ज्यादा होगी तो कब प्रभावित होगा। इसी तरह से सत्य रज तम में जो मात्रा अधिक होगी उसको हम उसी रूप से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार के रूप में हम व्याख्या करते हैं। ये तो यह होगा, यह सत्यरजतम है और यही सत्यरजतम है। और ये जो सत्यरजतम है पौराणिक स्थानों में हमने उसको स्त्री, क्योंकि स्त्री हो आज है इसलिए हमने शक्ति को, चिन्मयी शक्ति को स्त्री रूप में देखा। इसलिए उससे जो निकली हुई शक्ति है, सात्विक शक्ति, राजसिक शक्ति, तामसिक शक्ति, उसको भी हमने स्त्री के 3 रूपों में हमने आपके पौराणिक स्थानों में रखा। और उसके बाद आप ये देखिए कि यह जो तीनों रूप है, ये जो पर्सनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया, यह तो शक्ति है। और यह शक्ति जो है आकाश में जो है ये 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर, नोट कर लीजिए, 6 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यह चक्कर काट रही है। और जब इतनी तेज चक्कर काटती है तो आप समझ रहे हैं कितना तगड़ा भंवर बन रहा होगा। और उस भंवर में जाकर यह इस तरह से आकाश की उत्पत्ति होने लगती है। और यह जो है तब जाकर यह आकाश की उत्पत्ति। और विज्ञान जो है उस सत्य रजतम को, हाँ एक चीज बताना भूल गया कि विज्ञान जो है इस सत्य रजतम को, इसको ये आप जो पीला कलर देख रहे हैं इसको हम अल्फा रेस कहते हैं, और लाल जो दिखाई दे रहा है इसको हम बीटा रेस कहते हैं, और ब्लू जो दिखाई दे रहा है इसको हम गामा रेस कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा। और जब हम अ उ म शब्द का उच्चारण एक साथ करते हैं तो अ से अल्फा, बी से बीटा और म से गामा रेज निकलता है, जो अंतर ब्रह्मांडीय संवाद के लिए नासा ने सबसे उपयुक्त शब्द समझा वह है ओम। और वो कहता है कि यह वैदिक अंतर ब्रह्मांडीय संवाद के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है, जो कि सोलार सिस्टम को भी भेद करके अनंत गैलेक्सियों में भ्रमण कर सकता है। संस्कृत तो सिर्फ सौर मंडल तक जाती है, लेकिन वह जो है अनंत ब्रह्मांडों तक अगर कोई परिक्रमा जा सकता है तो सिर्फ ओम की ध्वनि है जा सकती है। वो भी मेरे रिकॉर्ड है, कोशिश करूंगा कि मैं आपको सुना दूं जो ब्रह्मांड की ध्वनि नाद ब्रह्म है। पहली जो ध्वनि आपने कहा था मातृका वाली, ये वो अलग है, ये ओम की बात कर रहा हूँ। तो ब्लैक होल के बारे में ब्लैक होल के बारे में ब्लैक होल क्या है? ओम का ये आ गया, फिर ब्लैक होल इसमें नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। हाँ, तो ये जो प्रकृति बनती है और ये जो प्रकृति बनती है, इसी प्रकृति से ये है ये देखिए आत्मनम आकाशा शंभु, और उसके बाद में आकाशात वायु। तो ये जब 600 किलोमीटर 6 लाख किलोमीटर की स्पीड से जब चलता है तो यह जो है आकाश वायु, वो जो वेग है वो वायु में कन्वर्ट हो जाता है। तो आकाशत वायु, इसलिए आकाश जो उतना तेज गति से भ्रमण कर रहा है इसलिए उससे वायु निकलना शुरू होता है। और वायु अग्नि, तो वायु जब तेज तीव्र गति तो उससे उष्मा पैदा होती है, और फिर अग्नि आपस, उससे अग्नि से आप उसमें क्षोभ जब होता है तो आग की उत्पत्ति होती है। और अग्नि सोमात्मकम जगत हमने कहा है, फिर वही वो बात आ गई। तो अब जो अग्नि है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं,
वह इस तरह से है जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि कहा गया है। अग्निर्वा और यजुर्वेद में अग्निर्वा रुद्र कहा गया है कि अग्नि ही रुद्र है। तो यह अग्नि जो है यह इस तरह से है, ये लिंग के रूप में है, और यह योनि के रूप में जो है यह सोम है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। और यह जो सोम का जो ये मध्य का हिस्सा है, इसी पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। दिस इज द ब्लैक होल, और ये हम बात करेंगे कि व्हाट इज द ब्लैक होल। तो ये चल जाना ये क्रम, नहीं तो फिर बाधित हो जाएगी। तो यह जो है आपके सामने है, और यह अग्नि सोमात्मकम जगत है, और अग्नि जो है हमेशा ऊर्ध रहता है, जलाई जलाइए ऊपर जाएगी लो, तो ये ऊर्ध रहता है, तो अग्नि ऊर्ध रहता है। और जो सोम है, सौम्या शिवा और सौम्या जो कहा गया है यजुर्वेद में, तो वो जो सौम्या है वो अधोगामिनी है, क्योंकि भारी तत्व है इसलिए अधोगामिनी है। पानी अगर हम यहाँ गिराएंगे तो यह नीचे की तरफ जाएगा, और माचिस जलाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अग्नि ऊर्ध्व रहता है और सोम अधोगामिनी है। और जब आकाश में अधोगामिनी सोम आ रहा है और नीचे से ऊर्ध्व रहता अग्नि जा रही है, तो जहाँ अग्नि और सोम मिल रहे हैं वहीं पर न ज्यादा उष्मा है न ज्यादा शीत है, तो वहीं पर सृष्टि हो सकती है, और कहीं सृष्टि नहीं हो रही है। सृष्टि कहाँ हो रही है? जहाँ अग्नि और सोम दोनों का मिलन हो रहा है, सृष्टि हो रही है। सोम ऊपर से गिर रहा है, अग्नि नीचे से जा रही है, और दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहीं सृष्टि हो रही है। और अग्निर्वा रुद्र है, अग्नि रुद्र है, और सौम्या शिवा च सौम्या, जो हम शिवान्या च सौम्या जो यजुर्वेद में कहा गया है, इसी के प्रतीकात्मक हमने ऊपर काली को रखा है, क्योंकि सोम जो है प्रकाश रहित है, तमस है, और वह जो है ऊपर से आ रही है, और अग्निर्वा रुद्र नीचे है। तो इसलिए शिव के वक्षस्थल पर काली नृत्य कर रही है। तो वह जो प्रकृति का जो अग्नि सोमात्मकम स्थिति है, उसको पौराणिक अर्थों में शिव के वक्षस्थल पर काली को खड़ा करके वह बताने का, वह वैज्ञानिक अर्थ बताने का प्रयास किया गया। और यही जब आपस में घूमते हैं, यह अग्नि है और यह सोम जब आपस में घूमते हैं, जब दोनों मिलकर घूमते हैं, तो उसी से अर्धनारीश्वर रूप हमने कहा है, और यह अर्धनारीश्वर रूप के रूप में हमने शिव को रखा है, और इसी से सृष्टि होती है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं, अग्नि सोम भी मिल जाता है, तो उससे जो है आप देखिए पसीना आया, और पसीना आने के बाद में जो अग्नि और सोम तत्व आया, और फिर अग्नि उष्मा जब आई तो पसीना सूखने लगा, और उसको आप रगड़ देंगे तो मैल के रूप में, पृथ्वी तत्व के रूप में आपके सामने आ जाएगा। तो अग्नि सोम के उपरांत पृथ्वी तत्व आ गया। तो ये आकाश जल, आकाश वायु, अग्नि जल और ये पृथ्वी, यह 5 तत्व पंच तन्मात्राओं के जो है और यह इस तरह से यह आकाश में इस तरह से घूमने लगते हैं। और जब इस तरह से घूमते हैं तो घूमते घूमते जो प्रकृति में प्रविष्ट करते हैं, ये 5 तत्व प्रविष्ट करते हैं, तो उसको हमने, क्योंकि विश्व प्रवेश में धातु से विष्णु बना है, तो वह विष्किलो धातु से बना है, तो वह विष्णु है। वह विष्णु जो है वह प्रकृति में या सृष्टि में प्रविष्ट होता है। तो वह, क्योंकि वह पुरुष ऐसे ही पुरुष, क्योंकि सबने पुरुष ऐसे ही पुरुष तो है ही है, पुरुष के बगैर तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वह पुरुष अपनी अंश मात्रा से आता है, तो वही विष्णु के रूप में इस ब्रह्मांडीय जगत में, इस भौतिक जगत में वो प्रवेश करता है। और जब वो प्रवेश करता है तो वह इस तरह से, वह 5 तत्व इस तरह से आकर वृत्त के रूप में यहाँ अंतरिक्ष में घूमने लगते हैं। अंतरिक्ष को हमारे वेद में समुद्र भी कहा गया है, तो वह समुद्र में इस तरह से 5 तत्व आकर इस तरह से वृत्त बनकर ऊपर से देखिए पार हो रहा है और आकर घूमने लगते हैं। तो इसको अगर बहुत ध्यान से अगर इस चित्र को आप देखें तो ये एक मत्स्य के आकार के रूप में आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक मत्स्य के आकार में, इसलिए हमने विष्णु का जो प्रथम रूप है पौराणिक अवतार में, वो हमने मत्स्य अवतार कहा है। तो यह मत्स्य के रूप में वो विष्णु का प्रथम अवतार हुआ। और यही जो आप ये दिखाई दे रहा है, ये जब घूमते घूमते यहाँ वृत्त बन जाता है, ये तो ऊपर से भी गिर रहा है, जब पूरा गिर के ये वृत्त बन जाएगा, तो यह जब वृत्त बन जाता है तो यह इस तरह से वृत्त बनकर ये चक्रघंटी काट रहा है। तो यह दूर से अगर आप देखिए तो यह कूर्म पीठ के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसीलिए जो हमने विष्णु का जो दूसरा अवतार बताया वह कूर्म अवतार हमने कहा। और उसमें यह क्वार्क और यह एंटी क्वार्क, कण और प्रतिकण, माने देव और दैत्य, देव और असुर, नासुरा इति असुरा,
तो वो जो सुर है और असुर है वह दोनों का जब मंथन हो रहा है समुद्र में, समुद्र अर्थात यह समुद्र नहीं, समुद्र मतलब जो अंतरिक्ष है जिसे समुद्र कहते हैं, वेद में अंतरिक्ष को समुद्र कहा गया है, तो वह अंतरिक्ष वाले समुद्र में जब इस तरह से वो उसमें कहा गया है ना, प्रथम जायमान उत्तम उत्पयन समुद्रात प्रणि अपसु अंतरिते समुद्रे, ये सारी बातें कही गई है। तो उस समुद्र में जो मंथन हुआ दोनों कण और प्रतिकरण का, तो उसी कण और प्रतिकरण से बुद्ध के रूप में नाना प्रकार की सृष्टि जो है वहाँ उत्पन्न हुई। और ये जब मंथन हुआ तो देखिए मंथन होने के बाद यह इस तरह का सकमय धूम बन गया, जिसको ऋग्वेद में प्रथम मंडल के अभी जो मैं बताया था 164वें सूक्त में वो जो ऋषि कहता है सकमय धूमम आरात पश्चिम, जो मैं देख रहा हूँ, तो वह जो ये सकमय धूम है और यह जो सकमय धूम है, यह सकमय धूम जब आगे बढ़ता है तो यह एक पिंड के रूप में हो जाता है, जिसे हृदय गर्भ समोर्थ अग्रे उदस्य जातः सदैव जाति सदाभाव श्रीराम देवा कृष्ण देवाय हमेशा विधे। तो यह एक इस तरह से आ जाता है और यह इसका जब स्फोट होता है तो यह पूरे प्रकृति में यह फैल जाता है, और जब यह फैल जाता है तो इस तरह से यह फैलता रहता है, और जब यह फैलता है तो इसके बाद में इस तरह से सकमय धूम का फॉर्मेशन होता है। और ये नासा का रियल फोटोग्राफ है, और यह जो फॉर्म हो रहा है अंतरिक्ष में जो दूसरी आकाशगंगा बन रही है उसके बनने से पूर्व यह इस तरह का फॉर्मेशन होता है, और इसको नासा ने कहा है हॉर्स हेड नेबुला, जिसे हम सकमय धूम कहते हैं उसे वह नेबुला कहता है। और यह हॉर्स हेड नेबुला, वो घोड़े के गर्दन के आकार का नेबुला यह फॉर्म होता है, इसलिए इसको हॉर्स हेड नेबुला नासा ने कहा। और हमारे पौराणिक स्थानों में हमारे पौराणिक मुनियों ने और ऋषियों ने उसे हयग्रीव अवतार विष्णु का कहा, और वो ये है आपके सामने। तो यह कितनी सिमिलरिटी है जो आज की रियल फोटोग्राफी है और उनकी उस समय की जो दृष्टि रही होगी उसमें तारतम्य देखिए तो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद में वह जो हयग्रीव है, वह जो हॉर्स हेड नेबुला है, वह इस तरह से निकलता है और आगे बढ़ता है। और जब इस तरह से आगे बढ़ता है तो बढ़ने के बाद में इस तरह का उसमें विस्फोट होता है, क्योंकि फैलता है। और विस्फोट जब होता है तो आप देखिए कितने तारे और कितने गैलेक्सियां इसमें से निकल रही हैं, और इस तरह से कुछ काल उपरांत इस तरह की गैलेक्सियां फॉर्म हो जाती हैं, बन जाती हैं, और बनने के बाद इसी गैलेक्सियों में आपका सौर मंडल भी उभरता है। इसी आकाशगंगा में आपके सौर मंडल जैसा दूसरा सौर मंडल भी उभरता है, और उसी सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह भी उभरते हैं, और उसी ग्रह में यह पृथ्वी भी एक तरह से जैसे इस सौर में पृथ्वी है वैसे अन्य में जो सूर्य होंगे उसमें भी उतनी दूरी पर, अगर 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर कोई ग्रह होगा तो निश्चित रूप से उतने ताप में होगा, इसलिए वह भी पृथ्वी जैसे वातावरण में होगी, वहाँ भी पृथ्वी होगी। तो इस तरह से पृथ्वी निकलती है, और यह सारा कुछ जो है उस नेबुला से ही पृथ्वी निकल रही है। और नेबुला कहाँ निकल रहा है? और नेबुला जो है अंतरिक्ष में निकल रहा है, और अंतरिक्ष क्या है? समुद्र है। और जो समुद्र है उस समुद्र में जो कॉस्मिक डस्ट के बादल का जो नेबुला बन रहा है, सकमय धूम जो बनता है, वो सकमय धूम को हमारे यहाँ मेघ कहा गया है। धूम उसका जो वो मेघ कहा गया, और निरुक्ताकार में यास्क ने कहा है कि बाराहो मेघो भवती बारा आहारक, माने पानी का आहार करता है इसलिए वह मेघ है। इसलिए तो वह बाराह जो है, वह मेघ जो है, वह जो नेबुला है, वह अंतरिक्ष अर्थात समुद्र से पृथ्वी को गैलेक्सी और सौर मंडल के क्रम से बाहर निकालती है।